प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही स्थिति का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट अस्वीकार्य है, क्योंकि इसका असर सीधे भारत की ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक बाजार पर पड़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 मार्च 2026 तक देश में 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों को मंजूरी दी है, जिससे एलपीजी की पहुंच और बढ़ेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश में एलपीजी की कथित कमी सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर प्रतिक्रिया न देने का आरोप लगाया, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिया, जिसके बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ईरान ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया, जिससे पश्चिमी एशिया में स्थिति और अनिश्चित बन गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव लगातार बना हुआ है। भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाले 2 एलपीजी टैंकर जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे हैं, जिससे देश में गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सकारात्मक और सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने सेना को ऊर्जा ढांचे पर किसी भी कार्यवाही को टालने का निर्देश दिया है, जिससे जारी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत के संकेत मिल रहे हैं। इंडियन बैंक ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने 10 वर्षीय लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ की पूंजी जुटाई है। बैंक ने यह राशि 7.15% की कूपन दर पर हासिल की है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस बॉन्ड इश्यू को निवेशकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि विकास के मुद्दे जो आम आदमी के लिए फायदेमंद हैं का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के एक कॉरिडोर के चल रहे निर्माण में बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि एटीएफ कीमतों में वृद्धि का असर 1 अप्रैल से दिखेगा। क्षेत्रीय तनाव के कारण ईंधन लागत बढ़ने से एयर इंडिया और आकाशा एयर ने अधिभार बढ़ाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर अंतिम बातचीत के लिए सोमवार को चेन्नई पहुंचेंगे। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष निनार नागेंद्रन ने यह जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आवर्जन नीतियों का भारत और चीन पर गहरा असर पड़ा है। 2025 के पहले 8 महीनों में लगभग 2.5 लाख कम वीजा जारी हुए। सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में सोना 9,050 और चांदी 10,500 सस्ती हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना चांदी अभी और सस्ता होगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री ने इसे चिंताजनक तथा अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा बताया। पीएम मोदी ने ऐसे समय में विपक्ष से सहयोग की अपील की है, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शीत युद्ध के दौर की हथियार वॉर्थोग हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से सुर्खियां बटोर रही है। अमेरिकी वायुसेना का A-10 थंडरबोल्ट 2 को वॉर्थोग भी कहा जाता है। अपनी विशाल 30 mm GU-A और 10 एवेंजर तोप के साथ दुश्मन के तेज हमलावर नौकाओं का शिकार करता है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने UAPA के अत्यधिक उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि असहमति को अपराध बनाना और बिना सोचे समझे गिरफ्तारियां विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को बाधित करती है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कई उम्मीदवारों के स्थान और लंबी अवधि जैसे कारणों से ऑफर स्वीकार नहीं किए। पहले 2 चरणों में 1.65 लाख से अधिक प्रस्तावों में से करीब 16,000 इंटर्न शामिल हुए, जिसमें योजना की प्रभावशीलता पर समीक्षा और सुधार की जरूरतें सामने आई है। पश्चिम एशिया में तनाव और तेल संकट के बीच पीएम मोदी ने संसद में E20 पेट्रोल नीति की सराहना की। उन्होंने बताया कि 20% इथेनॉल मिश्रण ने भारत के आयात बिल को कम कर दिया है और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, बिना गारंटी वाले कृषि ऋणों में वृद्धि और PM किसान जैसी योजनाएं लागू की है।
नए शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित देश भर में सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही बच्चों को एआई व सीटी को पढ़ाया जा सकता है। सीबीएसई व एनसीईआरटी के साथ ही मिलकर शिक्षा मंत्रालय इसकी तैयारियां से तेजी कर जुटी है। सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने के संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जो पहले 2034 से प्रस्तावित था। बजट सत्र में पेश होने वाले इस विधेयक पर विपक्षी दलों से बातचीत तेज हो गई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में रूस का दौरा करेंगे। यह यात्रा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत रूस संबंधों को और मजबूत करेगी। मार्च के दूसरे पखवाड़े में उत्तर भारत में अचानक मौसम बदल गया है, जहां भारी बारिश और आंधी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। वैज्ञानिक इसे पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के दक्षिण की ओर खिसकने, भूमध्य सागरीय नमी, आर्कटिक वार्मिंग और ला नीना के कमजोर होने जैसे कई प्राकृतिक कारकों का परिणाम बता रहे हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि देश का रणनीतिक तेल भंडार फिलहाल करीब 64% भरा हुआ है, जो लगभग 9.5 दिनों का आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। भारत अपनी 88% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है। ऐसे में यह भंडार मौजूदा वैश्विक स्थिति में बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर भारत की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाए जाएंगे और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई जाएगी, जिससे किसी एक देश पर निर्भर कम होगी। ईपीएफओ ने बताया कि एक्टिवेटेड खातों में पड़े लावारिस धन को सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में भेजने के लिए ऑटो सेटलमेंट सुविधा विकसित की जा रही है। इससे आधार से सत्यापित 81 लाख खाता धारकों को करीब 5,200 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी।